बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आमना अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमना अहमद पॉजिटिव वाइब्स। आज का जो कंटेंट है जी वो बहुत स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सीरियस है, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एंड तक इसको देखिएगा ताकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंच सके और आप उस पर फीडबैक दे सके कि क्या जो पॉइंट मैंने रेज किए हैं वो वैलिड हैं या नहीं। आज का जो केस मैं डिस्कस करने लगी हूँ ये बहुत सोशल मीडिया पे कल से वायरल हुआ हुआ है और हर जगह ये पोस्ट चल रहा है। कंवल अहमद का ये स्टोरी है। कल फेसबुक पे ये पोस्ट मुझे भी पढ़ने को मिला और इनका नाम कंवल अहमद है जिनका मैं जिक्र करने लगी हूँ। इनको जी इनकी फैमिली ने जिंदा जला दिया। जो खबरें सुनने में आ रही है, पहले तो ये खबर सुन के कभी यकीन ही नहीं आता कानों पे कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसकी नीचे इसकी तस्दीक की है कि ऐसे ही है। मतलब शी वॉज बर्न्ड अलाइव। अब जी इसकी स्टोरी ऐसी है कि मेरा ऊपर सबसे ऊपर इसके लिखा हुआ था पोस्ट के ऊपर ट्रिगर वार्निंग पोस्ट, ठीक है। तो इससे पहले पता चल जाता है कि कुछ बहुत ही डेंजरस किस्म का नीचे लिखा होगा जो कि हर इंसान के बस में नहीं होगा पढ़ना। तो मैंने डायरेक्ट पोस्ट पे गई क्योंकि सबसे ऊपर जो पोस्ट इसके लिखा हुआ था जो मुझे विजिबल था उसमें ये था कि एक लड़की ने कहा जी शी वॉज माई क्लास फेलो। तो मतलब वहाँ पे काफ़ी दफ़ा हम लोगों ने नोट किया कि उसकी बॉडी पे ब्रूजेस होते थे। तो उसके नीचे किसी लड़की ने लिखा कि क्या मतलब आपने इसके बारे में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, आपको पता था तो एक्शन क्यों नहीं लिया। तो शी सेड कि पूछा था तो शी ऑलवेज सेड कि एक्सीडेंट हुआ है कोई, तो हमने प्राइवेट लाइफ में लिहाजा झांकना या पॉइंट आउट करना लाजमी नहीं समझा कि उसको बुरा ना लगे। यहाँ पे रुक के सोचने वाली बात है कि क्या एक इंसान के बॉडी पे रोज आपको तशद्दुद के मार्क्स नजर आए, ब्रूजिंग नजर आए। किसी ने लिखा कभी उसका पैर फ्रैक्चर होता था, किसी ने लिखा कभी उसका हाथ फ्रैक्चर होता था। क्या ये प्राइवेट है? क्या ये मानने वाली बात है कि रोजाना उसका उदाना एक्सीडेंट होता था? मतलब लाइक क्या हम लोग क्यों किसी इंसान का भी हैशटैग बनने का वेट करते हैं और या उसका इस दुनिया से चले जाने के बाद या मरने के बाद जस्टिस का हम लोग डिमांड करते हैं? क्यों? मेरा ये क्वेश्चन है आप सबसे कि ऐसा क्यों है हमारे सामने। लास्ट में मैंने आपको एपिसोड पे यही बोला कि नूर मुकद्दम का जैसे केस था कि बहुत से जैसे उसकी मदर को भी शायद कह रहे हैं कि पता था कि वो इस टाइम किधर है, किसके पास है, और बहुत सारे साइंस उसको वाइब्स मिलती रही कि टॉक्सिक रिलेशन है, वो बंदा जो है ना मेंटल पीस है, वो ठीक नहीं है, वो पहले भी ये सब कुछ कर चुका है। तो इसके बावजूद क्यों? और इसमें यहाँ पे लड़कियों ने हजारों कमेंट्स हैं, उसमें से 100-200 में तो लड़कियों ने लिखा है कि शी वॉज माई क्लास फेलो या एज फेलो या यूनिवर्सिटी फेलो या जॉब फेलो। और सबको पता था कि शी इज बीइंग इनटू दिस, वो इस सब से गुजर रही है और रोजाना वो जो है ना डोमेस्टिक अब्यूज का हिस्सा बन रही है। क्या है ये सब? यहाँ तक कि उसमें एक बंदी ने वाकया लिखा उसी पोस्ट के नीचे कि एक दफा जी उसका वाकई में एक्सीडेंट हुआ तो उसके फादर, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, उसका फादर उसी हालत में उसको स्कूल छोड़ रहा है बजाय हॉस्पिटल लेके जाने के, और स्कूल वालों ने उस बंदी को हॉस्पिटल पहुंचाया। मुझे आप एक बात बताएं कि जब स्कूल वालों को भी आइडिया हो गया कि इसका बाप जो है, इसके वालिद साहब जो है वो माशाल्लाह से मतलब इतनी उनमें नहीं है, गैरत नहीं है या इतना उनमें नहीं जज्बात कोई कि इस हालत में भी उन्होंने कहा कि मैं हॉस्पिटल लेके जाऊं, मैं बिल दूं, तो वो वहां पे उसको छोड़ रहे हैं स्कूल। तो स्कूल वालों ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? इसके जॉब फेलोज बोलते हैं कि जी इसकी इतनी वो स्किनी थी कि हमें लगता था शायद इसको घर में कुछ खाने को नहीं मिलता। वो यहाँ तक वो कह रहे हैं कि उसके ढीले ढाले कपड़े होते थे, यूज्ड, कई बार तो सिए हुए कपड़े। तो ये सब चीजें आपको पता है, आज आप टाइम निकाल के इस सब चीजों पे लिख रहे हैं, तो कितनी इस तरह कंवल अहमद या नूर मुकद्दम या और कितनों के मैं नाम ले सकती हूँ कि हम उनके हैशटैग होने का इंतजार करेंगे, उसके बाद हम उनके लिए फाइट करेंगे। देखिए जी, मरने के बाद किसी की कदर करना आई डोंट नो कितना वैलिड है या ठीक लगता है आप लोगों को, लेकिन अगर जिंदगी में आप उसकी कदर कर जाए या उसके लिए कुछ कर जाएं तो आई गेस ये उनके लिए भी बेस्ट रहेगा। शायद उनकी जिंदगी बेहतर हो जाए, जिंदगी गुजार सके। सोचने की बात है। सेकेंडली किसी ने यहाँ तक लिखा, इतनी तकलीफ हुई ये पोस्ट पढ़ के, ये कमेंट पढ़ के, कि किसी ने यहाँ तक भी उसमें लिखा
कि अच्छा ही हुआ चली गई, क्योंकि रोज रोज मरने से बेहतर है एक ही दफा वो मर गई। आप सोचें कि उस लड़की का किस दर्द से वो गुजरी होगी। ये पिक्चर भी मैं बीच में अभी पिक्चर भी इनकी कबल अहमद की चला रही हूँ, दिखाती हूँ आपको जस्ट। ये शायद कहते हैं उसकी एक ही पिक्चर है, ये भी किसी ने लिखा, वो उसने अपनी सिस्टर जो कि अब्रॉड होती हैं वो भी शायद इस सिलसिले में कुछ बोलना चाहेंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस कितना ज़्यादा था, क्यों था ये तो भी पता नहीं चला। लेकिन जैसे मुझे इसकी अपडेट मिले कि आई विल डेफिनेटली अपडेट यू। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों, हम ऐसे लोगों को बचा क्यों नहीं सकते, या उनके लिए क्यों नहीं कुछ कर सकते? सोचने की बात है, सोचिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। और सेकेंडली मुझे दिल तो नहीं कर रहा कि इस पोस्ट में इस मेरा जो कंटेंट है इसमें कोई और बात ऐड करूं, लेकिन अनाउंसमेंट भी करनी थी कि जो सेकंड मेरा पार्ट 2 है सी एजुकेटर्स की, जो CEO हैं ई एजुकेटर्स की, उनका जो है ना वो भी काफ़ी डिमांड थी। तो इंशाल्लाह जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं लेके आती हूँ। लेकिन बहुत डिस्टर्बिंग रात रही है, रात को मैंने पोस्ट ये पढ़ा है, बहुत ही डिस्टर्बिंग था। इसके बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए। आसपास देखिए, साइंस आपको मिलेंगे, और अगर आप कुछ भी कर सके, खुद ना भी कर सकें तो कुछ भी किसी के थ्रू करवा दें। कोई भी जुल्म को सहने वाले को भी आई डोंट नो एक हद तक सह सकते हैं, उसके बाद उसको भी सुनाए गुनाह होता है, और जो जुल्म होते देखता है उसको भी, वो भी जवाबदेह होता है। तो इस चीज़ पे गौर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।